हरे कृष्णा। दोस्तों, भारत मार्ग चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कृष्ण लीला के बारे में। एक अद्भुत दिन गोकुल में, जहां फूलें बहुत बड़े बड़े हंस हंस के ऐसा बड़े बड़े हो चुके थे। उनको देखने में इतना आनंद आ रहा था, वो आनंदित थे फूलों ही। और पक्षियां आनंद से भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। और ऐसा ही गौ माता या अपने बछड़े से खेल रहे थे। ये एक आनंद पूर्वक दिन है, जैसा गोकुल में कभी भी होता है। जहां कृष्ण है उधर आनंद ही आनंद है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य का बात तो नहीं है। ये तो कृष्ण का धरती है। तो घर से निकले उस दिन नंदराय, कृष्ण भगवान कृष्ण लल्ला कृष्ण का, ठाकुर जी का पिताजी ऐसा बाहर जा रहे थे। जाने के रास्ते में एक अद्भुत वेद पाड़ी ब्राह्मण आ रहे थे। उनको देखते ही हाथ जोड़ के नंदराय जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है, बोल के उनका चरण स्पष्ट किए और आशीर्वाद लिए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा कुटिया आए, अपना महल आए, आके अपने बच्चा है उधर, उसको आप आशीर्वाद दें। तो ब्राह्मण देवता ने बोले, नंदराय जी, मैं तो आ जाऊंगा, मगर आज तो एकादशी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। मुझे अभी इधर मंदिर के लिए आया, मैं मंदिर में दर्शन करके वापस जाऊंगा। जाके घर में पूजा करना है मेरा। पूजा करने के बाद मुझे सारे कुछ भोग चढ़ाना है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो कल आऊंगा, कल परसों मैं इधर जरूर आऊंगा। तो नंदराय ने बोले, ब्राह्मण देवता, आपको क्यों इतना दूर क्यों जाना है? आपको तो पूजा करना है, हमारा महल आइए, उधर पूजा घर में बैठ के आप पूजा करें। आपको जो भी चाहिए सुविधा हम करवा के दे देंगे आपको। आप इसलिए आए, हमारा घर में ही आप पूजा करें। पूजा करके आप अपने बच्चा को, आज आप बोलते हैं एकादशी का शुभ दिन है, इसलिए आप पूजा के बाद तुरंत मेरा लल्ला का आशीर्वाद करें। ब्राह्मण देवता जरूर अपना घर आए, बोल के ये बहुत उनको बुला रहे थे, दिल से बुला रहे थे। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मुझे तो ये बच्चे के बारे में ये बहुत सुना हूं, नंदराय का बच्चा बहुत तेजस्वी है, वो बहुत दिव्य गुण है उसमें, जिसको देखने के लिए ऋषि मुनि लालच है, जिसको नाम सुन के ही उस राजा कंस डरता है। ऐसा बहुत कुछ कहानियां मैंने सुना है, तो मुझे मिलना ही है वो बच्चा से। तो ठीक है नंदराय जी, आ जाऊंगा, मगर ये बात मन में रख लो, मुझे आज एकादशी का विशेष पूजा है, इसलिए ये जो पूजा घर में विशेष ध्यान रखें कि साफ सफाई का, मुझे अच्छा साफ सफाई चाहिए जगह, मुझे मन लगा के पूजा करना है, ऐसा करवा के दे दो, मैं आके तुम्हारा घर में पूजा करता हूं, कोई बात नहीं। तो तुरंत ये मंदिर जाके आ जाता हूं बोल के बोल रहे थे ब्राह्मण देवता। तो तब तक एक बच्चा को बुला के नंदराय ने घर को भेज दिए कि यशोदा मैया से बोलने के लिए कि ब्राह्मण देवता को लेके नंदराय जी आ रहे हैं, तब तक पूजा घर अच्छा साफ कर दो। ये उस घर में दूसरा एक सीन हो रहा था। उधर लल्ला कृष्ण लल्ला ठाकुर जी थे। वो बोलते रहे मम्मा को, माता जी, मैया, मुझे नारियल का लड्डू बना के दो। मैया बोल रही थी कि आज होगा नहीं भाई, आज होगा नहीं, क्योंकि मैं इतना थकी हुई हूं, तुम देख रहे हो मैं इतना काम करना पड़ता है, मैं अकेला करती हूँ सब कुछ। अभी तुम्हारा पिताजी भी बोल दिए कि कोई ब्राह्मण देवता के साथ घर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए मुझे पूजा घर साफ करना है, इसलिए जरा रुको, आज होगा नहीं, मैं तुम्हें जरूर नारियल का लड्डू बना के दूंगी, बोल के बोल दिए। कृष्ण तो सोच रहे थे क्या हो गया, मम्मी तो ये तो बात सच है कि वो बहुत मददमारी कर रही है आज,
अकेली है, तो उसको कैसा मदद करें। मां तो बोलती है सारे गोपियों को इधर मत आना चाहिए। ये गोपियां क्या हुआ, ये कल मतलब एक दिन पहले उधर आई, सब आके कृष्ण के ऊपर, कृष्ण कन्हैया के ऊपर चुप चुप बोलने लगे मां को। वो मैया तेरे बेटा है ना, वो इतना चोर है, वो हमारा घर आया और मक्खन चुरा लिया। वो एक गोपी बोली वो मक्खन चुराया वो तो अलग बात है, उसने मटका फोड़ा। और एक और बोली कि वो ठीक है, मेरा घर में तो तुम्हारा लल्ला आया और बछड़ा को खोल दिया, रस्सी खोल दिया, सायंकाल का पूरा दूध हुआ, शर्वनाथ सब पी लिया बछड़ा ने। ऐसा एक 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 अलग अलग कंप्लेंट दे रहे थे। इसका तो सिर दर्द आ गया यशोदा मैया के लिए। ये बोली कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, मेरा लल्ला इतना सीधा साधा है, घर में बैठा रहता है, तुम लोग बोलते हैं तुम्हारा घर आया। ये तो मैं मानती ही नहीं हूं, क्योंकि वो इधर ही था पूरा दिन कल, और आप लोग आके इधर ऐसा मदद मारी कर रहे हैं, मुझे मेरा सिर खा रहे हैं। इसलिए सुनो, जब तुम लोग ने बोल दिए कि मेरा लल्ला चोर है, ऐसा झूठा बात जो तुम लोग ने बोले, इसलिए इसके बाद तुम सबके लिए मेरा घर में दरवाजा बंद, इधर आना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, समझी? जाओ सब जाओ। मेरे लल्ला है, हमारा पास 1 लाख गाय हैं, क्या थोड़ी दूध मक्खन के लिए कमी है क्या हमारे घर में? पागल है क्या तुम लोग? तुम आके तुम्हारा घर में चोरी करने के लिए? जाओ 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 सब जाओ, तुम्हारे लिए इधर मुंह नहीं दिखाने का बोल के भगा दिए। यशोदा मैया ने भैया के अपने लल्ला के ऊपर एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कृष्ण तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मुंह रख के, बहुत इनोसेंट फेस रख के उधर खड़े रहे थे। तो ये गोपियां सब चले गई, इसलिए आज कोई नहीं आई मदद करने के लिए मां को ना। तो ये सोचते रहे, तब तक ये गोपिका है नाम जानकी। जानकी आ गई, उधर आके बोली, ए भाभी कैसी हो? कृष्ण कैसा है? भैया ठीक है? बोल के पलट के देखे यशोदा मैया जानकी खड़ा हो रही थी, और मैया ने बोली, ये जानकी तुम क्यों इधर आई? मैं तो तुम्हें भगाया कल मत आने के लिए, क्योंकि ये जो मेरा बेटा चोर है बोल के सारे जगह तुमने ही ये गलत फेमी फैलाया सारे जगह, और अब आके ऐसा सीधा मुंह लग के इधर रख के मेरे पास बात करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ, इधर नहीं आने का। तो वो बोली, मैया ऐसा नहीं है, तुम बुरा मत मानो, मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं वैसा नहीं, घर मत आओ, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद, समझी? जाओ, बोली यशोदा मैया। दिल दुख गई उसका। वो सोच रही थी कैसा भी अंदर आया तो कृष्ण से खेल सकते हैं, कृष्ण लीला देख सकते हैं, और क्या है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है, कृष्ण के साथ टाइम बिता सकते हैं बोल के आई, मगर मैया तो उसको भगा दी। तो ये कुछ दूर ऐसा गई, उसका कान में कृष्ण कन्हैया ने बोले, सिर्फ उसकी कान में, इधर खड़े होते हैं किधर? मैया के पीछे, मगर उसके कान में आवाज जाता है, वो जानकी किधर चली गई? आ जाओ, पलट के आ जाओ घर को। वो भाग के वापस आ गई, आके बोली, हे मैया, हे भाभी सुनो, कृष्ण ने मुझे बुलाया, कन्हैया ने मुझे बुलाया, कान्हा ने बोला वापस आओ जानकी, इसलिए मैं आई बोल के बोल रही थी जानकी। ऐसा नाटक मत करो, कोई नहीं बुलाया तुम्हें, जाओ 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 बोल के बोल रही थी मां ने। तब तक कृष्ण कन्हैया ने बोले, मां अगर ये इतना ही माफी मांगती है तो छोड़ो, मुझे 1 मिनट दो। ये मुझे बोली ना ये चोर बोल के, मैं सीधा साधा बच्चा, मुझे ये इसने बोला कि चोर हूं, इसका घर में मैंने मक्खन फोड़ा, मक्खन चोरी किया बोल के ना, तो मैं इसको दंड देता हूं। बोलो मां, अगर तुम आज्ञा देखती हो तो मैं इस जानकी को मैं दंड दूं?
मां बोली हाँ हाँ दे दो, और जानकी भी बोली हाँ हाँ दे दो दे दो। तो कृष्ण कन्हैया ने बोले तुम मुझे चोर बोला ना, तो आज पूरा दिन मेरे मां का जो भी मैया का काम है उसमें तुम सेवा करेगी मां को, समझी? मां अकेली मददमारी कर रही है, तुम सेवा करेगी पूरा दिन, यही तुम्हारा दंड है, समझी? ये बोली हाँ 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 मैं करूंगी, कोई बात नहीं। तो यशोदा मैया देख रही है, ऐसा देखा तो कृष्ण कन्हैया पीछे है कन्हैया, और वो हंस रहे हैं ऐसा जानकी को देख के। जानकी हंसती है, ये क्या हो रहा है बोल के, कोई मेरे जानने के बिना कोई षड्यंत्र हो रहा है क्या बोल के सोच रही थी मैया, यशोदा मैया ने। ये समझ के कृष्ण कन्हैया आगे आए और बोले ए जानकी क्या है, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं और तुम हंसती हो ऐसा बोल के बोले। जानकी बोली नहीं 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 मैं हंसती नहीं हूं, ठीक है तुम्हारा दंड स्वीकार है मुझे, मैं करूंगी काम, सेवा करूंगी मैया का, ठीक है बोल के तुरंत आ गई अंदर और झाड़ू लेके साफ करने को चालू हुई। तो मैया जाके पूजा करती किए, तो तब तक ब्राह्मण देवता को लेके आ गए नंदराय जी अंदर। सब आके ब्राह्मण का आशीर्वाद लिए, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए, सब ब्राह्मण देवता ने सबको आशीर्वाद दिए और न आके वो पलंग में बिठाए, आसन में बिठाए उनको, और बोले आपका भोग चढ़ाने के लिए मैं क्या लेके आऊं बोल के पूछ रही थी यशोदा मैया ने। तो ब्राह्मण देवता बोले मुझे नारियल और गुड़ लेके आओ, मैं लड्डू बना दूंगा। ये सोच रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं क्या भोग चढ़ाना है बोल के। तब तक कृष्ण कन्हैया ने उनका मन में आके उनको बोला, बोलो मुझे नारियल का लड्डू चाहिए, बोलो मुझे नारियल का लड्डू चाहिए, जो ये बोल रहे हैं सुबह से। तो तुरंत इन्होंने बोला ब्राह्मण देवता ने नारियल का लड्डू बना दूंगा, तो नारियल और गुड़ दे दो। तो मां गई अंदर, जाने के पहले कृष्ण को बोल के गई हम अंदर जाके ब्राह्मण देवता के लिए भोग चढ़ाने के लिए सब कुछ लेके तैयार करके लेके आते हैं, तब तक बात करो, ओके? ज्यादा सवाल मत पूछो, समझिए बोल के मां ने बोले। मां बोल के अंदर गई और नंदराय पूजा घर में जाके सब ठीक है क्या देखने के लिए गए। तो कृष्ण कन्हैया खड़े हो रहे थे और पूछे ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता मेरा पिताजी और मां जी बोल रहे थे कि आप बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा से आ रहे थे, ये तीर्थ यात्रा क्या होता है? तो ब्राह्मण देवता ने बोले, पास में बिठा दिए बच्चा को, और ये सोच रहे, सब बोलते हैं ये बहुत दैविक, इसके पास बहुत नारायण का रूप है, ये वो बोल के सब बोल रहे हैं। ये क्या है? ये तो दिखने में तो सीधा साधा साधारण बच्चा जैसा हमारा घर में, आपका घर में होता है वैसा ही लगता है, ये तो नारायण थोड़ी लगता है बोल के ये सोच रहे हैं। उस तक इसने ये सवाल पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बोले, तीर्थ यात्रा वो स्थल होता है बेटा जहां ये पावन स्थल है, जगह तुम पुण्य तीर्थों में स्नान करके, भगवान को दर्शन करके, आंख बंद करके ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का जप किया तो स्वयं भगवान और माता जी आके दर्शन देंगे, ऐसा है ये तीर्थ स्थल बोल के बोले। तो कृष्ण कन्हैया ने तुरंत पूछा कि क्या आपको नारायण का दर्शन मिला? तो ब्राह्मण देवता ने बोले, नहीं बेटा नहीं, मैं तो बहुत सोच के गया था तीर्थ यात्रा, मैंने सोचा मुझे दर्शन मिलेगा मगर मुझे मिला नहीं, मैं क्या करूं बोल के बहुत दुखी थे। तब तक कृष्ण कन्हैया ने बोले, अरे ब्राह्मण देवता इसमें क्या बड़ी बात आ गई है? दिल से
पुकारो, नारायण आएंगे, दर्शन देंगे। यही तो बोलती है मेरी मां, दिल से पुकारो। ये इतना बड़ी बात नहीं है। किसी को अगर तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते हैं ना, तो भी अपने ही पूजा घर में बैठ के नारायण को बुलाओ, वो आके दर्शन दे देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलने के समय मां आ गई नारियल गुड़ लेके। कृष्णा, मैंने बोला तुम्हें बात ज्यादा मत करो बोल के, मगर तुम तो सुनता नहीं है। इधर आओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, इधर आओ बोल के अपने पास ले ली और ब्राह्मण देवता को नारियल और गुड़ दिए। तो नंदराय जी उनको लेके पूजा घर लेके गए, लेके जाके उनको बिठाए, आसन दिए, बिठाए और वो पूजा चालू की। उन्होंने बोले मुझे एकांत दे दो, तो सब निकल गए उधर से। इन्होंने तुलसी माला ऐसा लेके हाथ में, एकादशी में सुनो दोस्तों, भगवान का नाम जपने से सारे पाप मिट जाते हैं, पुण्य हो मिल जाता है। उसके अलावा अपना सारा मनोकामना पूरा होते हैं। ये ऐसा है। मगर जब आप एकादशी का दिन, जो भगवान का प्रिय दिन है, उस दिन अगर आप नारायण का नाम जपेंगे तो आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलती है। और वो भी तुलसी माला, जो भगवान का प्रिय है। तुलसी जो है भगवान का प्रिय है। उस तुलसी माला से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण जप करने से एकादशी का दिन 1000 गुण ज्यादा अपने फल मिलते हैं हमारे लिए। इसीलिए वो आसन में बैठ के ब्राह्मण देवता अपना जप माला हाथ में रख के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, 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 बोलो मेरे साथ, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जप किए। और उनका पूजा होने के बाद उन्होंने वो नारियल और गुड़ को रख के लड्डू बनाए। लड्डू बनाने के समय में भी वो खाली नहीं बनाते थे। हमें भी नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप भोजन बनाते हैं घर में या प्रसाद बनाते हैं, आपको मंत्र बोल के नाम जपते ही हमें करना चाहिए। जैसा महाराज जी ने इधर कर रहे थे, ब्राह्मण देवता ने कर रहे थे, ये लड्डू बना रहे थे और उनका मुंह से जप चलते रहा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोल के इतना बड़ा अच्छा लड्डू बनाए। और इनके सामने जहां ये बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, नंदराय जी का, यशोदा मैया घर का, उनका उनसे पूजित नारायण और महालक्ष्मी का विग्रह थे, उनके चरण पादुका में ये रखे लड्डू को और हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, हे नारायण। ये बच्चा बोलता है, ये क्या बोलता है पता नहीं। ये बोलता है कि मुझे आपसे मिलना बहुत ही ईजी है, आसान है, सिर्फ मैं दिल से पुकारना चाहिए। ऐसा है क्या? तो फिर मैं अभी पुकार रहा हूं आपको, आप मुझे दर्शन दें। ओके बोल के आप आए, ये भोग लें, आप स्वीकार कर लें, ये भोग आप स्वीकार कर लें भगवान बोल के दिल से पुकार रहे थे। फिर ओम नमो का आंख बंद किए, आंख बंद करके उनको भोग लेने के समय दे के ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण का जप किए। और आंख खोल के देखते हैं, उधर जो लड्डू था, जो ब्राह्मण देवता ने बना के रखे भगवान के चरणों में, वो नहीं है। तो मतलब भगवान आए इधर और लड्डू ले लिए। वाह, ऐसा क्या होता है? मतलब ये एकदम उनका रोमांचक हो गए। ऐसा पलट के देखे तो अपना कृष्ण कन्हैया के हाथ में था ये लड्डू। वो ऐसा बहुत उसको एंजॉय करके
लड्डू को खा रहे थे बच्चा। इसको देख के बहुत गुस्सा आ गया ब्राह्मण देवता को। ये बोले, हे बालक, ऐसा मूर्ख कैसा हो सकते तुम? ये तो भगवान का प्रसाद, तुम कैसा आके लिया है? ये बोला कि भगवान तो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ब्राह्मण देवता, ऐसा ही मेरी मां बोलती है। तो क्या हुआ, आपने भगवान को बुलाए, मैं आके ले लिया। तो उस तक नंदराय यशोदा सब आ गए और कृष्ण कन्हैया को बोले, ऐसा कैसा किया कृष्णा तुमने? कन्हैया आ जाओ, बाहर आओ बोल के उसको लेके जानकी के पास मार दिए। जानकी तुम लेके जाओ इसको, ओके, और संभालो इसको बोल के, और हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता को बोले, ब्राह्मण देवता हमें माफ कर दें, बच्चा सुबह से मुझे नारियल का लड्डू मांग रहा था, मैंने उसको बोला कि अब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं व्यक्त हूँ काम पे, शायद इसलिए आके वो भाग के आके अपने लड्डू बना के रखे, वो ले लिया, इसके लिए हमें क्षमा करें। आप सिर्फ और 10 मिनट पूजा करते रहें, मैं यूं आई, आपको प्रसाद के लिए दोबारा नारियल और गुड़ लेके आ जाता हूँ बोल के माफी मांग के यशोदा माई भाग के चली गई। जाके कृष्ण को कान पकड़ी और बोले, कृष्णा ऐसा कब बन गया तुमने? अच्छा बच्चा नहीं है तुम, तुम कैसा जाके, महाराज जी तो पूजा कर रहे थे, तुमने जाके वो प्रसाद का लेके तुम खाने को चालू हो गया, ये कैसा है? ये इसके बाद ऐसा किया ना, मुझे बहुत गुस्सा आएगा बोल के उसको एक ऊपर से आसन में बिठा के मां ने बोली, इधर से उतरना नहीं, जाने की तुम देख लो इसको किधर बच कर न जाए, इधर ही बैठ जाना चाहिए बोल के मां बोल रही थी। तो कृष्ण ने पूछा मां को, मैया ये बोलो, अगर ब्राह्मण देवता मुझे बुलाते हैं तो मैं जा सकता हूं? हाँ, वो बुलाए तो जा सकते हो। अगर ब्राह्मण देवता मुझे लड्डू देते हैं तो मैं ले सकूंगा ना? हाँ, तब तो तुम ले सकेगा। अगर वो ब्राह्मण देवता मुझे लड्डू देते हैं तो मैं खा तो सकता हूं? हाँ, तुम खा सकते हैं, सकेगा, मगर अभी इधर बैठो, कोई तुम्हें बुलाने वाला नहीं है, इधर बैठो बोल के उधर बिठाया। और मां जाके अंदर गई और ये जो नारियल और गुड़ लेके दोबारा जाके महाराज जी को दिए। जाने के समय महाराज जी उधर बहुत ध्यान में थे और जप भी कर रहे थे, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। और मन की मन वो नारायण को बोल रहे थे, नारायण मुझे मालूम है कि आज जो भोग चढ़ाने का टाइम है वो डिले हो गया है, ये बच्चा के मूर्ख बच्चा से कारण, इसलिए मुझे माफ करें, मैं क्या करूं? वो लेके आपका प्रसाद मैंने जो रखा है वो ले लिया, मैं क्या करूं बोल के बोलते मन की मन बोल रहे थे। तब तक यशोदा मैया नारियल गुड़ लेके आ गई और उधर रखी और हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी मैं ये सब रखी हूं, आप ले लो अब बोल के महाराज जी का आज्ञा लेके वापस चली गई। तो इन्होंने दोबारा लड्डू बनाने का काम किया। लड्डू बना रहे थे ब्राह्मण देवता, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोल के ये लड्डू बना रहे थे। तो बना के इन्होंने दोबारा वो भगवान का चरणों में रखे और बोले, आंख बंद किए और बोले, हे भगवान, आप वो बच्चा तो बोलता था कि आप सबको सरल दर्शन देते हैं, मुझे भी आज दो भगवान आपका दर्शन, मुझे बहुत लालच है आपको देखने का, मुझे दर्शन दो भगवान, दर्शन दो आज बोल के आंख बंद करके, और भगवान अभी आओ, मेरा भोग स्वीकार करो भगवान, मैं आपके लिए ये नारियल का लड्डू बना के रखा हूं, आप स्वीकार करें इसको बोल के आंख बंद करके ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, नारायणा आ जाए, आके वे आपका जो भोग है उसको स्वीकार करें, कृपया से आ जाए नारायण भगवान बोल के ये बहुत विनती कर रहे थे। तो उधर कृष्ण को सुनाई दिया
कृष्ण बोले जानकी को, ये जानकी सुनो, हे मेरी मैया की पहरेदार सुनो, वो जो ब्राह्मण देवता है मुझे बुला रहे हैं अंदर। वो बोली तुम्हें कोई नहीं बुला रहा है, इधर से नाटक मत करो, बैठो इधर से भागे ना तो मां मुझे सताएगी, तो इसलिए इधर बैठो। हाँ, तुम्हें बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो मां के बात सुनता हूं, मैं तो सीधा साधा हूं, बोल के कृष्ण जवाब दिए। हाँ कन्हैया, मुझे पता है तुम कृष्ण कितना सीधा साधे हो, तुम तो आके मेरा घर में मक्खन चोरी किया और कैसा नाटक किया ये तो मुझे मालूम है ना। तो कृष्ण ने बोले हाँ जानकी, एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारा घर का मक्खन जो है बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगा। मतलब तुम अभी मानते हो कि तुमने मेरे घर में चोरी किया, पूछी जानकी ने। गोपी का बात सुन के कृष्ण भगवान ने बोले हाँ जानकी, ये तो मैं तो स्वीकार करता हूं, तुम्हारा घर आया और मटका फोड़ के मैंने मक्खन लेके खाया, बहुत स्वादिष्ट था। तो इसने वे भागी, ऐसा 3-4 कदम भागी। ओके, वो मैया ये भाभी सुनो, अब कृष्णा क्या बोलता है, कन्हैया बोलता है कि ये मेरा घर आया और मक्खन चोरी किया बोल के ये तो अभी बोल रहा है, सुनो इधर आओ कन्हैया, अभी बोलो, दोबारा बोलो बोल के पलट के देखी, उधर कन्हैया नहीं था, वो भाग गया उधर, वो जो अपना पूजा का जो पूजा घर है उधर भाग गया। और महाराज जी बहुत का आंख बंद करके वो ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, भगवान आए अपना भोग स्वीकार करें बोल के उनका प्रार्थना कर रहे थे। और आंख खोल के देखे तो वो लड्डू नहीं था उधर। अब क्या हो गया, भगवान आए लड्डू ले लिए, दोबारा पलट के देखे, इस बार भी वो बच्चा उधर था, कृष्ण कन्हैया, और ठाकुर जी का हाथ में था लड्डू। वो तो बहुत आनंदित और उसको खा रहे थे। इसको देख के उनको बहुत गुस्सा आ गया, ये मूर्ख बालक, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये नारायण का भोग है, मैं इधर रखा हूं, तो तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों लाके भगवान को भोग को तुम क्यों लेते हो। तब तक इनका आवाज सुन के सब भाग के इधर आए तो कृष्ण कन्हैया का हाथ में, ठाकुर जी का हाथ में लड्डू था, वो खा रहे थे। और भगवान ये ब्राह्मण देवता जो हैं बहुत गुस्से में थे। तो यशोदा मैया ने बोली हे ब्राह्मण देवता गुस्सा मत हो, मुझे मालूम नहीं है, कृष्ण कन्हैया जो है बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। ठाकुर जी जो हैं आज क्या हो गया मालूम नहीं है, ऐसा कर रहा है, आप दोबारा पूजा करें। उस तक नंदराय ने बोले हे ब्राह्मण देवता आप जरूर पूजा करें, मैं लेके जाता हूं ये बच्चा को, इधर से घर से बाहर लेके चले जाता हूं, ठीक है ना। तो ब्राह्मण देवता बोले नहीं यशोदा, ब्राह्मण देवता ने बोले नहीं चाहिए, मैं मेरा घर चले जाता हूं, जाके मैं पूजा कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तो बच्चा मुझे पूजा करने के लिए नहीं छोड़ेगा, आप लोगों का भी तकलीफ होता है, तो इसलिए मैं चले जाता हूं बोल के वो उठे। तो यशोदा मैया ने दोनों हाथ जोड़ के उनसे विनती की। वो बोली हे भगवान, आज एकादशी का शुभ दिन है, आप आधा पूजा में उठ के मत चले जाएं, हम बच्चा को संभाल लेंगे, हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि ये बच्चा अभी आके विघ्न नहीं करेगा पूजा में, आप इधर करें। अब पतिदेव इनको लेके बाहर चले जाएंगे, मैं अभी भी आपको दूसरा नारियल और गुड़ लेके आ जाती हूँ बोल के विनती करने के बाद वो ब्राह्मण देवता उधर बैठ के दोबारा आंख बंद करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जप चालू किए। और नंदराय इस बच्चा को लेके, कृष्ण कन्हैया को लेके
अगले गली में गए, उनका दोस्त का घर गए और खटखटाए दरवाजा। उस तक अंदर आने के बाद वो कृष्ण को उधर बिठाए और दोस्त को बोले, हे भाई मैं क्या बोलूं, बहुत थका हुआ हूं मैं। ये कृष्ण आज इसको कन्हैया को क्या हुआ है पता नहीं है, ये जाके ब्राह्मण देवता आए हैं, वो पूजा कर रहे हैं, जाके उनका प्रसाद ले लेता है। वो बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं इधर लेके आया तुम्हारा घर। तो कन्हैया ने बोले, हे पिताजी ऐसा मत बोलो, वो मुझे बुलाए इसलिए मैं गया, ऐसा नहीं कि मैं बिना बुलाए गया, समझे। तो दोस्त हंस रहे थे। उस तक माता जी जाके दिए वो ब्राह्मण देवता को नारियल और गुड़, वो उन्होंने लड्डू बनाने को चालू हुए। ब्राह्मण देवता ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का जप करते ही प्रसाद बना रहे थे। बना के नारायण का चरणों में रखे तो आंख बंद करके बोले, हे नारायण, हे भगवान, आके अपना भोग स्वीकार करो, तुम्हारे लिए मैं ये नारियल का लड्डू बना के रखा हूं, आप इसको स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें, अब मुझे दर्शन दे भगवान, आओ और ये जो मेरा प्रसाद है उसको स्वीकार करें, बोल के ये मन से प्रार्थना कर रहे थे। ये आवाज जो है कृष्ण को सुन लिए, कृष्ण भगवान कृष्ण ने, ठाकुर जी ने, उनका पता हो गया ये ब्राह्मण दोबारा बुला रहा है। ये बोले अपने मन की मन बोले, ये क्या आदमी है यार, ये गोपिका जैसी है, जो गोपी हैं ये भी यही काम करते हैं, मुझे बोलते हैं मेरा घर आओ मक्खन ले लो, मेरा घर में आके मक्खन ले लो, मेरा घर में आके दूध पियो। जब मैं जाता हूं उधर, ये मेरी मैया के पास आके शिकायत करने के लिए आप पहुंच जाती हैं। ये ऐसा ही है, ये ब्राह्मण देवता भी मुझे बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ और प्रसाद लो, नारियल का लड्डू लो, और मैं जब जाता हूं उधर तो ये गुस्सा हो जाते हैं, मैया को कंप्लेन करते हैं, ये कैसा बात है, फिर भी क्या है, जब बुलाते हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बोल के ये जो थोड़ा सा दरवाजा खुला था उससे अंदर उसके द्वारा भाग गए कृष्ण कन्हैया। तो ये दरवाजा से डम आवाज आया बंद होने का। दो नंदराय और उनका दोस्त बात कर रहे थे, उनका वो देखे कि कृष्ण भाग गया बाहर, तो ठाकुर जी के पीछे पीछे भागे नंदराय जी ने, न उस तक ये जब तक उसको पकड़ पाए तब तक ये पहुंच गए, नंदराय अपना घर पहुंच गए कृष्ण कन्हैया ने, और ठाकुर जी उधर गए और ये जब आंख खोल के देखे ब्राह्मण देवता, दोबारा इनका हाथ में था लड्डू। किसका हाथ में? कृष्ण कन्हैया के हाथ में खा रहे थे। ये बहुत और गुस्सा हो गए, ये बोले, बालक, हे मूर्ख बालक, तुम दोबारा आ गए इधर, हैं? ये क्या है, क्या करता है, तुम समझता नहीं है, बोल के, हे नारायण, ये क्या हो रहा है, बोल के ऐसा पलट के जहां ये पूजा कर रहे थे वो नारायण को देखे तो उधर नारायण नहीं थे, गायब, नारायण और माता जी गायब। इधर पलट के देख रहे हैं, इधर नारायण खड़े हैं, जो पूजा कर रहे थे, जिस नारायण और माता जी को देख रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो नारायण और माता जी इधर विराजमान हो गए जहां कृष्ण कन्हैया खड़े हुए थे। तो इधर पलट के दोबारा देख रहे भगवान जहां थे उधर, तो उधर तो ये बच्चा ठाकुर जी उधर आ गए। अब इनको तो कंफ्यूज हो गए, क्या ये बच्चा ही नारायण, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो दिखता तो ऐसा नहीं है, मगर कैसा होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, भगवान ग्रीड पहन के आएंगे, क्राउन लगा के, चतुर्भुजों से शंख चक्र गदा पद्म लेके आएंगे, ऐसा सब हमारा इमेजिनेशन है। मगर कृष्णा तो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी सो ऐसा सीधा साधा थे, इसलिए वो ब्राह्मण जो है वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इधर देखे कृष्ण कन्हैया, इधर वो नारायण और माता जी का विग्रह उधर आ गया। फिर दोबारा देखे तो उस जगह में कृष्ण कन्हैया आ गए, इनको समझाने के लिए, ब्राह्मण देवता का कंफ्यूजन अभी भी है बोल के भगवान ने अपना चतुर्भुज का दर्शन दिए, संग चक्र गदा पद्म से चारों हाथ में लेके ये ब्राह्मण को दर्शन दिए
ये तो नीचे देख रहे हैं कृष्ण कन्हैया। इनको समझ में आ गया, वो जो जिस बालक को मैं इतना देर बोल रहा था कि क्यों इधर आके भगा रहा था प्रसाद खाने से, वो कोई और नहीं वही नारायण है बोल के ब्राह्मण को समझ में आ गया। वो हाथ जोड़ के नारायणा ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा का जप किए और भगवान को देख के आनंदित हो गए। और कृष्ण भगवान तो बहुत, ठाकुर जी को आनंद आ गया कि उनको लड्डू मिल गया, आराम से खाए और वो तब तक दोबारा उधर से गायब हो गए और बाहर से अभी दोबारा आ रहे हैं। अभी एक रूप में अंदर आ गए, अभी दूसरा रूप में अंदर आ रहे हैं। ऐसा तो ये गोपियों को उस समय ये सूचना मिल गई कि ये जो जानकी है कैसा भी माफी मांग के नंदराय जी के घर में घुस गई, तो इनको आया ऐसा कि हम भी घुस जाएंगे, ऐसा बोल के ये सब आ रहे थे, दरवाजा को आ गए। तब तक ये नंदराय जी का घर के अंदर आ रहा, तब कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी आ रहे थे ऐसा। तो माँ ने कान पकड़ ली और बोले नहीं, ब्राह्मण देवता जब तक पूजा खत्म नहीं करेंगे तुम अंदर नहीं जाएगा बोल के, जाके लड्डू नहीं ले सकता, इधर ही खड़े हो बोल के कान पकड़े। ये सब देख रहे थे गोपियां। तब तक ये ब्राह्मण देवता जो हैं वो बाहर आ गए, हाथ में ताली पूरा लड्डू लेके बाहर आ गए और उन्होंने प्रसाद लेके कृष्ण कन्हैया को दिया। कृष्ण कन्हैया आनंद हो गए, दोबारा लड्डू खाने को चालू हुए। ये बोले महाराज जी आप क्या करते हैं, आपका नैवेद्य हो गया, भोग चढ़ा लिया आपने? ये बोले भोग चढ़ा लिया। तो ये बोले कि ये बालक को आशीर्वाद दें। ब्राह्मण ने बोला कि ये ब्राह्मण को मैं क्या आशीर्वाद दूं, जिसका आशीर्वाद से ये पूरा पृथ्वी चलती है, उनको मैं क्या आशीर्वाद दूं बोल के ब्राह्मण ने बोले। माता जी कंफ्यूज हो गए, यशोदा मैया ये आदमी क्या ऐसा बात करते हैं, ये आने के समय तो बोल रहे थे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, या वो अभी बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा आशीर्वाद देगा, ये क्या है? तो कृष्ण कन्हैया उनका कान में बताए, कोई नहीं सुने उस बात। बोले ये ब्राह्मण देवता ज्यादा बात मत बताओ, मैं मेरे मां का लल्ला सा बेटा हूं, उसको नारायण का चक्कर में मत लगाओ, वो तो मेरे मां है, वो मेरी मां मुझे प्यार देगी, लाडला देगी, मुझे वही चाहिए, इसलिए आप ये सब मेरे बारे में कुछ मत बताओ बोल के इन्होंने बताया। तो समझ गए ब्राह्मण देवता। उन्होंने बोला हाँ, बच्चे में ये जो बोला कुछ देर पहले वो सच्चे माता, ये बच्चे में है नारायण का वास, बच्चा ही नारायण का रूप है, इसलिए इनको ही खिलाना चाहिए बोल के लड्डू दिए और आनंदित हो गए ब्राह्मण देवता। आज नारायण का दर्शन हो गया। नंद, उनको पता मिल गया कि नंद का घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई और नहीं, वो ही स्वयं नारायण है, वही सर्वशक्तिमान नारायण है बोल के उनको पता लग गया। फिर उन्होंने आज्ञा लिया, कितना बढ़िया दिन है आज, एकादशी का दिन, नाम जप करने से नारायण का दर्शन हो गया। तीर्थ यात्रा में जो दर्शन नहीं मिला, वो दर्शन, नारायण का दर्शन ब्राह्मण देवता को एकादशी दिन का जप में मिल गया। ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी हमारे लिए ये समझना चाहिए कि एकादशी में कितना जप करने से कितना फायदा होता है, भगवान का ही, स्वयं भगवान का दर्शन मिल जाता है। ओके, तो इन्होंने जाते जाते अपने घर जा रहे थे, ब्राह्मण देवता बहुत आनंदित थे। कृष्ण का मुंह आंख से नहीं निकल रहा था, ऐसा ही आंख में कृष्ण का सोच, मन से कृष्ण का सोच नहीं निकल रहा था। कृष्ण का ही ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण 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 का जप करते करते ब्राह्मण देवता उधर से निकले। दोस्तों, ये कृष्ण लीला कहानी आपको कैसा लगा, ये बताएं मुझे कि ये जो नारायण का बहुत पसंद वाला दिन कौन सा है,
ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। ओके, और ऐसा बहुत सारा और कहानी आने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण बोल के कमेंट करें और सबसे शेयर करें, बच्चों से शेयर करें, ज्यादातर ज्यादा बच्चों से शेयर करें। यही मेरा प्रार्थना है आपसे। ठीक है, मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।